सभी भाषाओं के मनुष्यवाची शब्द मैन, मनुज, मानव, आदम, आदमी आदि सभी मनु शब्द से प्रभावित है। सभी मनु मानव जाति के संदेशवाहक हैं। संसार के प्रथम पुरुष स्वयंभुव मनु और प्रथम स्त्री थी शतरूपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव कहलाए। कौन है मनु? मनु है एक मनुष्य जो अपने कर्मों से महान बन गए, जिन्होंने मानव समाज को शिक्षित, विकसित और समझदार बनाने के लिए धर्म, शिक्षा, तकनीक, व्यवस्था और कानून दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह जैन धर्म में 14 कुलकरों ने समाज के लिए काम किया। इन्होंने स्वयं को कभी भगवान नहीं माना, बल्कि यह वेदों की सच्ची राह पर चलते गए और महान बन गए। दरअसल मनु ही भारतीय समाज और राष्ट्र के निर्माता रहे हैं। लेकिन ऐसे कई कारण थे कि मनुओं को हाशिए पर धकेल दिया गया, उन्हें समझे बगैर। उनके हाशिए पर चले जाने से ही हिंदू समाज अपने मुख्य इतिहास से कट गया। खैर, हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान में जो मनुस्मृति पाई जाती है वह किस काल के मनु ने लिखी है और उनका नाम क्या था। तो सबसे पहले क्रमवार जान लीजिए कि कौन कौन से मनु हुए हैं। एक अनुमानित गणना अनुसार लगभग 9500 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ था। उसके बाद उनके ही कुल में क्रमशः स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्मा सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। माना जाता है कि वर्तमान में जो मनुस्मृति अस्तित्व में है उसे 14वें मनु इंद्र सावर्णी के मार्गदर्शन में सूत्रबद्ध किया गया था। लेकिन कालांतर में इसमें परिवर्तन होते रहे। इंद्र सावर्णी मनु ने इस मनवंतर के प्रारंभ में वैदिक संस्कार और सभ्यता को पुनर्स्थापित कर भारतीय समाज को उन्नत और संगठित किया था। इनका अवतरण श्रावण मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उनके पुत्र का नाम वृषध्वज था। यह नरेश वृषध्वज भगवान शंकर के परम भक्त थे, लेकिन वे विष्णु, लक्ष्मी और यज्ञ की निंदा करते रहे थे। अभिमान में चूर होकर वे भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न डाला करते थे। उसके ऐसे व्यवहार के चलते एक दिन भगवान सूर्य ने उन्हें शाप दे दिया कि हे राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए। मनुस्मृति की ऐतिहासिक प्रमाणों और साहित्यिक तथ्यों के अनुसार महाभारत का रचनाकाल 3150 ईसा पूर्व का लिखा ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में महाराजा मनु की चर्चा बार बार की गई है। महाभारत अनुशासन पर्व और शांति पर्व देखें। किंतु मनुस्मृति में महाभारत, कृष्ण या वेद व्यास का नाम तक नहीं है। उसी तरह आधुनिक शोध के अनुसार राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात आज से 7129 वर्ष पूर्व। लगभग इसी काल में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण, वाल्मीकि रामायण 4:18-30-31-32 देखें, में मनुस्मृति के श्लोक व महाराज मनु की प्रतिष्ठा मिलती है। किंतु मनुस्मृति में वाल्मीकि या भगवान राम आदि का नाम तक नहीं मिलता। महाभारत और रामायण में ऐसे कुछ श्लोक हैं जो मनुस्मृति से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। अतः अब सिद्ध हुआ कि मनु महाराज भगवान श्री कृष्ण और राम से पहले हुए थे और उनकी मनुस्मृति उन्हीं के काल में लिखी गई थी। तब कितनी पुरानी है मनुस्मृति? सन 1932 में जापान के एक बम विस्फोट द्वारा चीन की ऐतिहासिक दीवार का एक हिस्सा टूट गया था। टूटे हुए इस हिस्से से लोहे का एक ट्रंक मिला जिसमें चीनी भाषा में एक प्राचीन पांडुलिपियां भरी हुई थीं। चीन से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण विदेशी प्रमाणों में मनुस्मृति के काल तथा श्लोकों की संख्या की जानकारी कराने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण चीन में मिला है। सन 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा चीन की ऐतिहासिक दीवार को तोड़ा तो उसमें से एक लोहे का ट्रंक मिला जिसमें चीनी भाषा की प्राचीन पांडुलिपियां भरी थीं। ये पांडुलिपियां सर ऑगस्टस रिट्स जॉर्ज, सर ऑगस्टस फ्रिट्स के हाथ लग गईं और उन्होंने इसे ब्रिटिश म्यूजियम में रखवा दिया था। उन पांडुलिपियों को प्रोफेसर एंथोनी ग्रेम ने चीनी विद्वानों से पढ़वाया तो यह जानकारी मिली। चीन के राजा शी लेजवांग ने अपने शासनकाल में यह आज्ञा दी कि सभी प्राचीन पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए। इस आज्ञा का मतलब था कि चीनी सभ्यता के सभी प्राचीन प्रमाण नष्ट हो जाएं। तब किसी विद्या प्रेमी ने पुस्तकों को ट्रंक में छिपाया और दीवार बनते समय चुनवा दिया।
संयोग से ट्रंक विस्फोट से निकल आया। चीनी भाषा के उन हस्तलेखों में से एक में लिखा है कि मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा है और 10,000 वर्ष से अधिक पुराना है, तथा इसमें मनु के श्लोकों की संख्या 680 भी बताई गई है। किंतु वर्तमान में मनुस्मृति में 2400 के आसपास श्लोक हैं। इस दीवार के बनने का समय लगभग 220 से 206 ईसा पूर्व का है, अर्थात लिखने वाले ने कम से कम 220 ईसा पूर्व ही मनु के बारे में अपने हस्तलेख में लिखा। 220 से 10,000 मिलाकर 10,220 ईसा पूर्व मनुस्मृति लिखी गई होगी, अर्थात आज से 12,234 वर्ष पूर्व मनुस्मृति उपलब्ध थी। किसने रची मनुस्मृति? धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, शबरस्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूपेण इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि परंपरानुसार यह स्मृति स्वयंभुव मनु द्वारा रचित है, वैवस्वत मनु या प्राचीनस मनु द्वारा नहीं। महाभारत ने स्वयंभुव मनु एवं प्राचेतस मनु में अंतर बताया है, जिनमें प्रथम धर्मशास्त्रकार एवं दूसरे अर्थशास्त्रकार कहे गए हैं। उन्हीं के कुल में आगे चलकर इंद्र सावर्णी ने इस ग्रंथ को परिष्कृत किया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा वैवस्वत मनु का जन्म 6382 विक्रम संवत पूर्व वैशाख कृष्ण पक्ष 1 को हुआ था, अर्थात ईसा पूर्व 6324 को हुआ था। इसका मतलब कि आज से 8340 वर्ष पूर्व राजा मनु का जन्म हुआ था। वैवस्वत मनु को श्राद्ध देव भी कहते हैं। इन्हीं के काल में विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इनके पूर्व 6 और मनु हो गए हैं। स्वयंभुव मनु प्रथम मनु हैं। तो क्या प्रथम मनु के काल में मनुस्मृति लिखी गई? स्वयंभुव मनु 9057 ईसा हुए थे। ये भगवान ब्रह्मा की 2 पीढ़ी बाद हुए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका काल 9000 से 8762 विक्रम संवत पूर्व के बीच का था, अर्थात 9084 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। इसका मतलब आज से 10,956 वर्ष पूर्व प्रथम राजा स्वयंभुव मनु थे। तो कम से कम आज से 10,000 वर्ष पुरानी है हमारी मनुस्मृति। कुछ लोग बगैर किसी आधार के मानते हैं कि कोई 2000 साल पहले ब्राह्मणों ने मनुस्मृति की रचना उस वक्त की जब देश से ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी विचारों का वर्चस्व खत्म हो रहा था। ऐसे में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने के लिए मनुस्मृति लिखी और इसमें ब्राह्मणों को देवतुल्य घोषित किया गया। लेकिन ऐसा मानने वाले इतिहास को गहराई से शायद ही जानते होंगे। यदि वे गुलामी के काल का अच्छे से अध्ययन कर लेते तो संभवत ऐसा नहीं मानते। लेकिन यह भी सच ही है कि दुनिया के कानून का नक्शा मनुस्मृति को आधार मानकर ही बनाया गया है। यदि वेद कंठस्थ नहीं होते और वे विशेष छंदों में नहीं लिखे गए होते तो उनका हाल भी मनुस्मृति की तरह होता। तब हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए एक और ग्रंथ मिल जाता। यहां पहली बात यह समझने की है कि मनुस्मृति को कभी भी हिंदुओं ने अपना धर्म ग्रंथ नहीं माना। इसका कभी भी किसी मंदिर में पाठ भी नहीं होता और न ही इसे कोई पढ़ता है। कोई इसे खरीदकर घर में भी नहीं रखता है। कुछ का मत है कि पहले एक मानव धर्मशास्त्र था जो अब उपलब्ध नहीं है। अत वर्तमान मनुस्मृति को मनु के नाम से प्रचारित करके उसे प्रामाणिकता प्रदान की गई है, परंतु बहुमत इसे स्वीकार नहीं करता। मनुस्मृति में हेरफेर। ऐसी मान्यता अधिक है कि अंग्रेज काल में इस ग्रंथ में हेरफेर करके इसे जबरन मान्यता दी गई और इस आधार पर हिंदुओं का कानून बनाया गया। जब अंग्रेज चले गए तो भारत में जो सरकार बैठी उसने यह कभी ध्यान नहीं दिया कि अंग्रेजों द्वारा जो गड़बड़ियां की गई थीं उसे ठीक किया जाए। उन्होंने भी अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों की ही परंपरा को आगे बढ़ाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि मनुस्मृति में वेद सम्मत वाणी का खुलासा किया गया है। वेद को कोई अच्छे से समझता या समझाता है तो वह है मनुस्मृति। लेकिन फिर भी राजा मनु ने इसमें कुछ अपने विचार भी प्रक्षेपित किए हैं। अब मनुस्मृति की बात करें तो अब तक 14 मनु हो गए हैं। प्रत्येक मनु ने अलग मनुस्मृति की रचना की है। इसी तरह प्रत्येक राशियों की अलग अलग स्मृतियां हैं और इस तरह कम से कम 20 से 25 स्मृतियां मौजूद हैं। यह मनुस्मृति पुस्तक महाभारत और रामायण से भी प्राचीन है। गीता प्रेस गोरखपुर या फिर गायत्री परिवार से प्रकाशित मनुस्मृति को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकाशनों की मनुस्मृति पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह सही है या नहीं। ऐसे भी मनुस्मृति है
जिसमें कुछ सूत्रों श्लोकों के साथ छेड़खानी करके उसे खूब प्रचारित और प्रसारित किया गया है। मनुस्मृति के बहुत से संस्करण उपलब्ध हैं। कालांतर में बहुत से प्रक्षेप भी स्वाभाविक हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह बाद में सम्मिलित हुए सूत्रों या अंशों की पहचान कर सके। कोई अधिकारी विद्वान ही तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत ऐसा कर सकता है, क्योंकि बहुत ही चालाकी से यह जोड़े गए हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मनु परंपरा की प्राचीनता होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती। मनुस्मृति के अनेक मत या वाक्य जो निरुक्त, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, उनके हेतु पर विचार करने पर भी कई उत्तर प्रतिभासित होते हैं। इस प्रकार के अनेक तथ्यों का बोहलर सैक्रेड बुक्स ऑन ऑफ ईस्ट सीरीज संख्या 25, पांडुरंग वामन काने हिस्ट्री ऑन ऑफ धर्मशास्त्र में मनु प्रकरण आदि विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया है। यह अनुमान बहुत कुछ संगत प्रतीत होता है कि मनु के नाम से धर्मशास्त्रीय विषय परक वाक्य समाज में प्रचलित थे, जिनका निर्देश महाभारत आदि में है, तथा जिन वचनों का आश्रय लेकर वर्तमान मनु संहिता बनाई गई। साथ ही प्रसिद्धि के लिए भृगु नामक प्राचीन आर्ष का नाम उसके साथ जोड़ दिया गया।